बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। जनाब, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि भारत की जानिब से एक जानिब तो कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। उनकी फ़ौजें वहाँ पर डिप्लॉय हो रही हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी को एलओसी के ऊपर तैनात किया जा रहा है। तो वहीं पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में इस वक्त खाना जंगी शुरू हो चुकी है। यानी कि वो भारत जो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस वक्त बेताब है, आज उसी भारत के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी है और फौज सड़कों पर आ गई है, कंट्रोल संभाल लिया गया है। इस भारत की ताज़ा तरीन तफसीलात क्या बताई जा रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और इसके अलावा भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि भारत के अंदर इस वक्त सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो गई है और दूसरी जानिब पाक फौज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच चुकी है। खतरनाक तरीन जो हथियार हैं उनको नस्ब कर दिया गया है। पाक फौज ने कौन कौन से हथियार आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर नस्ब किए हैं, जिसकी चीखें न्यू दिल्ली तक सुनाई दी जा रही हैं। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी बड़ी खबर कि भारतीय बॉर्डर पर भी फजाइया ने आज आग बरसा कर रख दी है और ये जो फजाइया की जानिब से ऑपरेशन किया गया है या रिटेलिएशन दी गई है, इसने भी जलती पर तेल का काम कर दिया है। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, इस वक्त भारत के अंदर जिस तरह की अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो चुकी है वो बहुत ही गैर मामूली है। एक जानिब तो पूरी की पूरी भारत के अंदर इस वक्त जो सबकी दौड़ें लगी हुई हैं वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि सेवन सिस्टर स्टेट। और भारतीय मीडिया कह रहा है कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है पाकिस्तान के, उन्होंने इस चिकन नेक का फिजाई दौरा किया, खुफिया तौर पर दौरा किया और मीडिया की आंखों से ये खबर जो है वो ओझल रही है। नंबर वन। दूसरा ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक तारीखी डिफेंस कॉपरेशन होने जा रही है, जिसके तहत एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरा, पाकिस्तान की एक अहम तरीन मिलिट्री बेस जो है बांग्लादेश के अंदर कायम होगी और यहां से पाकिस्तान भारत के ऊपर नजर रखेगा। यानी कि भारत का मुहासरा किया जा रहा है। चिकन नेक इंतहाई भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर यहां पर कोई मामला होता है तो भारत का इन सेवन सिस्टर स्टेट के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। और ये सेवन सिस्टर स्टेट ऑलरेडी चाहती हैं कि ये भारत के साथ से अलग हो जाए। इनका अपना फ्लैग है, इनके अपना जो है वो कौमी तराना है, लेकिन भारत ने गैर कानूनी तौर पर इन पर कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से इस सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले लिया है तो पूरे भारत के अंदर इस वक्त चीखें सुनाई दी जा रही हैं। और फिर भारत के लिए इस वक्त मशरकी सरहद के ऊपर भी चैलेंजेस हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश वाली साइड है, यानी कि बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, वहां पर मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है, S-400 जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, राफेल हथियारों को डिप्लॉय किया गया है। तो भारत भी अपनी डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त करता चला जा रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का खौफ है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो पिछवाड़े से हमला ना कर दे, बांग्लादेश वाली साइड से हमारे ऊपर हमला ना कर दे और हमारी मैशत की कमर टूट कर रह जाएगी। तो अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि भारत के अंदर इस वक्त खाना जंगी शुरू हो चुकी है, फौज सड़कों पर आ गई है और फौज ने अपना कंट्रोल जो है वो जनाब संभाल लिया है। तो ये क्या खबर है, भारतीय रियासत आसाम के अंदर याद रहे कि यहाँ पर भी आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई हैं और असम के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। और भारतीय रियासत आसाम से खबर आ रही है कि हालात वहाँ पर फिर कशीदा हो चुके हैं और पुलिस मुजाहिरीन के अंदर झड़पें हुई हैं, 2 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 50 से ज़ायद अफराद वहाँ पर जख्मी हुए हैं। असम के जिला कार्बी आंगलोंग में कबायली जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने दुकानों और बीजेपी रहनुमाओं के घर को आग लगा दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी की जमात है, उनके जो रहनुमा है उनके घरों को वहां पर आग लगाई गई है। पुलिस पर भी शदीद पथराव किया गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक हुए जबकि 40 पुलिस एहलकारों
समेत 50 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जनाब जख्मी हो गए हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। दी वीक जो है वो भी इस हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है। हालात काबू पाने के लिए इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, फौज तलब कर ली गई है, इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। असम के वज़ीर आला ने इलाके में हालात काबू करने के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन हुकूमत से अपनी आबाई जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये असम की सिचुएशन है जो आपके सामने रख रहा हूं कि भारत के अंदर इस मुजाहरे फूट पड़े हैं। बीजेपी की जो रहनुमा है उनके घरों को आग लगाई जा रही है, उनके दफातर को आग लगाई जा रही है। तो ये जनाब वहां की सिचुएशन है और फिर भारत जो है उस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और वो भारत जो अपने घर को संभाल नहीं सकता, जहां पर खुद खालिस्तान, असम और दीगर नागालैंड और वहां पर जो आज़ादी की तहरीकें वो फूट पड़ी हैं, वो भारत से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन भारत इस खत्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का परवान चढ़ाने के लिए जो है वो मसरूफ़ अमल है। तो एक जानिब तो जनाब भारत की सूरत हाल है, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो पाक फौज है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर खतरनाक तरीन हथियार जो है उनको नस्ब कर दिया है और फ़ज़ाइया ने भी भारतीय बॉर्डर के ऊपर जो है वो आज आग बरसा कर रखती है। तो ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय मीडिया के ऊपर कल से ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि इंडियन ड्रोन्स रैटल पाकिस्तान, यानी कि इंडिया के ड्रोन से पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर दिया। ये भारत की जो हेडलाइन है उनकी मीडिया की, डिप्लॉयमेंट नियर रावलाकोट कोटली भिम्बर, यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने एंटी ड्रोन और जैमर सिस्टम को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो तैनात कर दिया है। और ये कहाँ का बता रहे हैं, कोटली में, रावलाकोट के अंदर। रावलाकोट आप जानते हैं कि ये पूंछ सेक्टर के करीब है। कोटली और फिर भिम्बर जो गुजरात पंजाब जो है वहां का मैदानी इलाका है, उसके साथ वहां पर पाक फौज ने अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनको तैनात किया और जैमर सिस्टम लगा दिए। यानी कि भारत कहता है कि पाकिस्तान हमारे ड्रोन से डर गया, तो इस तरह से पाकिस्तान ने ये खतरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी नस्ब की है। तो यहाँ पर भी भारत की चीखों का आप अंदाजा कर सकते हैं कि चूंकि भारत जो है वो इस वक्त मिस एडवेंचर करने की पोजीशन के अंदर है, वो पूंछ सेक्टर के ऊपर दावा बोलना चाहता है, वहां पर फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। उधमपुर की बात करें तो वो खबर भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आज पाकिस्तान ने अपने ड्रोन सिस्टम को, एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया, जैमर सिस्टम को तैनात किया और फिर वहीं पर बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां का महाज भी गर्म है। कल ढाका बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो आज खबर आ रही है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो हाई अलर्ट की हालत में पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, बल्कि सुपर हाई अलर्ट है और हिंदुस्तानी सरहद के करीब बराह रास्त फायरिंग की मशक की जा रही है बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की जानिब से, यानी कि भारतीय बॉर्डर्स पर जाकर वो लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने FOB में अपने हमला लड़ाका हथियारों के 4 स्क्वाड्रन को बांग्लादेश के साथ मुंतकिल कर दिया है, यानी कि 4 स्क्वाड्रन जो है उन्होंने वहां पर मुंतकिल किए हैं और अपने जंगी हथियार बांग्लादेश जो है वो भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के पास इस वक्त 43 फ़आल लड़ाका हथियारें जो हैं मौजूद हैं, इंटरसेप्टर हथियारें उनके पास मौजूद हैं। तो ये अभी भारत के लिए कुछ जो है वो खौफ से कम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर मिलिट्री रिसोर्सेज एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी बांग्लादेश को फिर मिलेगा। तो ये खबरें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इस वक्त जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन जो है वो इंतहाई गैर मामूली है और पाक फौज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त एक्टिव है, हाई अलर्ट है और भारतीय फौज भी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपनी लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।